तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज पीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ जिसका संभावित मॉडल आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में जिसको नियुक्त किया गया है वह नैना सिंह है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आप सभी को पता है 1942 में इसका शुरुआत किया गया था। उसी प्रकार जो इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए एक्सपोसेट के बारे में जो कथन बताया गया है, इसमें दोनों आएंगे दोस्तों, है ना। दोनों एक और दो दोनों सही रहेगा। इसी प्रकार भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश है, ये भी सही है ना। उसके बाद जो भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये भी सही होगा दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। उसी प्रकार इसरो के चंद्रयान तीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें दोनों आएंगे, है ना। इस कौन से पहला जो बताया गया है, दूसरा प्रक्षेपास्त्र या जो लॉन्च किया गया था किसके माध्यम से, LVM-3 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। तो दोनों एक और दो दोनों आएंगे। उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो 1885 में हुआ था इसका गठन और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो दोनों एक और दो दोनों आ जाएंगे। उसी प्रकार स्कर्वी एक बीमारी की कमी के कारण होता है, किसके कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस या नोबेल पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं, कौन आएगा इसमें, क्लॉडिया गोल्डिन। नेक्स्ट है प्रायोगिक पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें एक और दो दोनों आएंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि दोनों सही हैं ये। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, तो होयसलेश्वर मंदिर आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत, है ना, भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो इसमें कौन सा आएगा, सी। पहला क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार, है ना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता 1931 में, है ना। फिर अगस्त प्रस्ताव। तो ये वाला जो सीक्वेंस है आपका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो 112 दोस्तों, 112 क्या बताता है आपको, 112 में क्या है आपका, बजट का प्रावधान है आपका। जो नेक्स्ट है भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में दिया गया था, है ना, किस खोज के कारण दिया गया था, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का अध्ययन के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है, तो ग्वालियर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप समूह के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला जो बताया गया कि छोटे मुंगो द्वीपों से बना है ना, दो कोरल आइलैंड या कोरल रीफ या जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, है ना। तो ये सही हो जाएगा। पहले ने लोक द्वीप में निकाय, तो ये भी सही हो जाएगा। तमिलनाडु कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह, तो के निकट स्थित द्वीप समूह है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके आंसर कौन सा आएगा, बी। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। फिर शासक राजवंश संगम सालू तुलु किससे संबंधित है, विजयनगर से। उसी प्रकार जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें एक और दो दोनों आ जाएंगे, है ना। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों इसके आंसर को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको इसके जो संभावित आंसर हैं, है ना, उसके आंसर बता रहा हूँ। हो सके कि इनके जो सही होने के जो चांसेस हैं 90% मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद जो पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, ये दामोदर घाटी परियोजना है। ये जो आप दामोदर घाटी जो परियोजना देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसको अपने कम्युनिटी पोस्ट में सीधे इस क्वेश्चन को डाला था और सीधा ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में इसको पूछा गया है। उसी प्रकार
किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। उसी प्रकार एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? महाराजा है। देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनता है। नाम मात्र जीडीपी है। जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्य पर किया जाता है तब, है ना। उसके बाद मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दोनों इसके सही हो जाएंगे, 1 और 2। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था। इसको मैंने कम्युनिटी अपने जो मेरा कम्युनिटी पोस्ट था उसमें मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में क्वेश्चन डाला था। यदि कोई छात्र स्टूडेंट उससे अच्छा पढ़ा होगा तीनों युद्ध के बारे में तो इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? तो बौद्ध आ जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। उसी प्रकार गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है तो गुजरात आ जाएगा। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला क्या कहते हैं? शिवालिक है ना। उसके बाद बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों इसके क्या होंगे? सही होंगे, है ना। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद भारतीय रेगिस्तान के बारे में से, है ना, कौन सा कथन सही है? तो इसके सभी क्या होंगे? सभी सही हैं, है ना। उसके बाद ग्रेफाइट और हीरा क्या होते हैं? कार्बन का प्रूफ, है ना। कार्बन के गुण किस में पाए जाते हैं? ये ग्रेफाइट और हीरा में पाए जाते हैं। फातिमा बीवी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए जो उत्प्रेरक को यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो क्या है? रोडियम है। माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बात नदी द्वीप है ना। कहाँ है ये? असम में है। और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से क्या होता है? ये इसका निर्माण होता है। जमीन से वायुमंडल मतलब ओजोन की जो मोटाई किससे नापेंगे हम लोग? डॉप्सन की इकाई हो गया, है ना। छोटा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जापान ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था? विक्टर एक्जेल्सन ने जीता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार क्या होता है ना। महान्यायवादी होता है ना। अटॉर्नी जनरल होता है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल को डाल दिया गया है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसी प्रकार सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत और बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री है ना। जब दोबारा चुनाव हुआ तब क्या हुआ था? पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? ये मुख्यमंत्री वाला गलत हो जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री क्या है आपका? गलत है। ये क्या है? मुख्यमंत्री आपका गलत है ना। ये आपका शिक्षा मंत्री सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से, है ना, सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही होगा। तीनों जिला के है ना कंपेयर आप करोगे, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। उसके बाद ब्रिटिश नियंत्रक काल में प्रशासकों में सेवा काल के सही क्रम में कौन कौन से जाएंगे? पहला कौन था? एडमंड था, फिर एगेन्यू था, फिर सैंडिस, फिर क्राफर्ड। तो ये कौन सा आ जाएगा इसमें? देखो ये चौथा हो गया एडमंड, फिर दूसरा एगेन्यू, तीसरा कौन सा हो जाएगा? सैंडिस, और फर्स्ट क्राफर्ड। तो ये वाला हो जाएगा आपका। और क्या बोला गया है? IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भावना गुप्ता मैडम को मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WS इसाक हैं, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्य को छूता है? तो 7 हो गए, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन हैं? TS सिंहदेव जी थे। 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर है। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक नमदेव।
आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी थे। रोका छेका अभियान 6 जुलाई। गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है ना, भौतिक विभाग में छत्तीसगढ़ किस भौतिक विभाग में स्थित, तो दंडकारण्य आ जाएगा इसमें। और प्रति वर्ष किस स्थिति को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं, 28 नवंबर। तो दोस्तों ये था हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा का मॉडल आंसर। अगर इसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन में गलती हुआ होगा तो दोस्तों प्लीज़ अपना सुझाव दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।